नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। देवभोग में पिछले 3 दिनों से लगातार 36 घंटे के जो अंतराल में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि पहले दिन के बाद फिर से 24 घंटे के अंतराल में फिर से भूकंप आया। इसके बाद 36 घंटे के अंतराल में आज 2:22 के आसपास भूकंप के जो हल्के झटके महसूस किए गए हैं। तो आज का हमारा थंबनेल है भूकंप से जो सेठ हैं, देवभोग के एक सेठ हैं, आखिर उनके घर में कैसी स्थिति है उसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। आज का हमारा जो थंबनेल रहने वाला है भूकंप में सेठ के घर में क्या हुआ। तो इस मामले को लेकर हमारे साथ पंकज अग्रवाल जी, तो देवभोग के वरिष्ठ व्यापारी हैं, पंकज अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। पंकज जी से बातचीत करूंगा। अच्छा पंकज जी, आज लगभग 2:22 के आसपास भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। उनमें उस महसूस को या आप ये कहेंगे कि उस अनुभव को आप कैसे शेयर करना चाहेंगे? जी, उस टाइम मैं घर के अंदर बैठा हुआ था तो अचानक से एकदम जोर से आवाज आई। जी। आवाज आने के बाद मैं बाहर निकल गया। लगभग ये 2:20 या 22 की बात है ये। जी। उस टाइम मैं बाहर निकल के देखा तो उस टाइम मतलब इतना जोर से आवाज आया और मतलब थोड़ा वाइब्रेट टाइप का हो रहा था, हिल रहा था। जी। और मैं देखा तो मेरे घर का जो फ्लोरिंग है उसमें मतलब दरार पड़ गई, मतलब दरार आ गई थी। जी अग्रवाल जी, लगभग कितना दूर तक दरार पड़ी अग्रवाल जी उसमें? लगभग 2 से 3 फीट के आसपास। जी, तो अग्रवाल जी तुरंत दरार पड़ गया, बाहर निकले थे कि उससे पहले कहीं दरार था? नहीं, उससे पहले नहीं था। ये उसी टाइम, आज 2 दिन का भी नहीं है, ये आज ही का है। जी अग्रवाल जी, देवभोग में पिछले 3 दिनों से लगातार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। उस अनुभव को कैसे शेयर करना चाहेंगे? ये तो बहुत चिंता की विषय है। ऐसे देवभोग इस क्षेत्र में इस तरह की घटना कभी नहीं होती थी। हेलो जी अग्रवाल जी, बताइए, सुन रहा हूँ। इस तरह की घटना पहले कभी नहीं होती थी। अब ये 2-3 दिन से जो हो रहा है ये चिंता का विषय है। ये अग्रवाल जी, क्या लोगों में डर और दहशत भी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल दहशत में है, लोग बहुत दहशत में है। अग्रवाल जी, चूंकि आप व्यापारी हैं, वरिष्ठ व्यापारी हैं, तो क्या आने वाले दिनों में व्यापारी वर्ग मिलकर एक बैठक कर प्रशासन से मिलेगा इस मामले को लेकर सुरक्षा उपाय निकालने के लिए? हाँ, हम अपने व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठ के इस बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जो भी होगा मतलब बैठक में जो निकल जाए सामने देखते हैं क्या होता है। चलिए पंकज अग्रवाल जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर पंकज अग्रवाल जी से हमने बातचीत किया। इसके साथ ही राकू अग्रवाल जी हैं, एक बार उन्हें फोन लाइन पर लेना चाहूंगा। राकेश जी से बातचीत करेंगे कि आखिर जब लोग डरे हुए हैं, तो राकेश जी वर्तमान में व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो राकेश जी का इस मामले को लेकर क्या कहना है? कल भी हमने राकेश अग्रवाल जी से बातचीत किया था। राकू अग्रवाल जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। धन्यवाद। राकेश अग्रवाल जी, मैं जानना चाहूंगा, देवभोग में आज फिर से लगभग 2:22 में दोपहर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। क्या आपने भी महसूस किया? जी तिवारी जी, मैं सुनने में मिला मेरे को, लेकिन मैं अभी रायपुर में आया हुआ था सुबह से ही। राकेश जी, आपके व्यापारी वर्ग के साथ साथ देवभोग के नगर के लोग भी चिंतित हैं और महोदय वर्तमान में आप देवभोग के व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, तो लोगों का कहना है कि प्रशासन से मिलेंगे और उचित जो सुरक्षा कदम उठाने को लेकर बातचीत करेंगे। तो क्या आप प्रशासन से मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलना पड़ेगा, क्योंकि सब महिला एवं बच्चे सब भयभीत अंदर से। राकेश जी, इसे लेकर क्या व्यापारी संघ बैठक भी करेगा? जी बैठक करेंगे ना जी। चलिए राकेश जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका आभार। व्यापारी संघ एवं नगर पंचायत और आसपास के सभी, है ना? बिल्कुल। तो राकेश जी से हमने बातचीत किया। राकेश जी का कहना है कि नगर पंचायत और देवभोग के आसपास के लोगों के साथ बैठक की जाएगी और प्रशासन से मिलकर जो है उचित कदम उठाए जाने को लेकर प्रशासन के पास अपनी बात रखी जाएगी। निश्चित तौर पर देवभोग में पिछले 3 दिनों में लगातार जो घटनाएं हुई है उसके बाद से एक दहशत की स्थिति बनी हुई है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं और हमेशा सिर्फ इसी मामले को लेकर बातचीत किया जा रहा है और इसी के विषय में बातचीत करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं देवभोग में पिछले 3 दिनों से क्यों हो रही है। लोगों को इसका जवाब चाहिए, लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिर हमारे डाउट्स का जवाब कौन देगा, हमारे सवालों का जवाब देने कौन सामने आएगा कि देवभोग में पिछले 3 दिनों से इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है।
देवभोग में पिछले 3 दिनों से भूकंप के हल्के हल्के झटके क्यों महसूस किए जा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आज फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन है। आज शुक्रवार को आया, शुक्रवार से पहले गुरुवार को आया, गुरुवार से पहले बुधवार को आया। बुधवार को लगभग देर शाम के आसपास जो है हल्के झटके महसूस किए गए। लोकल टीवी इस खबर को सबसे पहले आम जनों तक पहुंचाया था। फिर कल लगभग 7:21 के आसपास फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले दिन यदि बात करूं तो 7:42 के आसपास जब मैं लोकल टीवी फाउंडर मैं अपने कैमरा पर्सन विक्की साहू जी के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था देवभोग के सरस्वती शिशु मंदिर में, टॉपर्स बच्चों से बातचीत कर रहा था। उस दौरान जो वहाँ के जो प्रधान आचार्य हैं, प्राचार्य महोदय हैं, मनोज रघुवंशी जी, ध्रुव जी के साथ ही जो पेरेंट्स के साथ ही बच्चे हैं, उनके साथ बैठकर मैं इंटरव्यू कर रहा था। इस दौरान भूकंप के हल्के झटके उस दौरान मुझे भी महसूस हुआ, प्राचार्य महोदय को महसूस हुआ, प्रधान आचार्य महोदय को भी महसूस हुआ, पालकों को भी महसूस हुआ। इसके बाद अगले दिन 7:21 का समय था और 7:21 के समय में फिर से भूकंप के जो झटके हैं ये फिर से महसूस किए गए। और उस दौरान जो है हम पहुंचे हुए थे। उस दौरान हम पहुंचने के बाद हमने बातचीत किया और बातचीत के दौरान जो है मैं आपको बता दूं कि 7:21 के आसपास समय था। उस दौरान हम मनोज रघुवंशी परिवार, जो मनोज रघुवंशी जी का परिवार है, रघुवंशी परिवार के बीच पहुंचे थे। रघुवंशी परिवार ने भी जो अपने अनुभव को लोकल टीवी शेयर किया था और उन्होंने कहा था कि डर का माहौल बन चुका है, दहशत का माहौल बन चुका है। और आज लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम लगभग 2:22 के आसपास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद थी। हम रिपोर्टिंग कर रहे थे कि गाज गिरने के चलते एक बच्चे के ऊपर जो है ये कहेंगे परिवार के ऊपर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और इस जो है अचानक गाज गिरने के चलते बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। ये कहेंगे कि गाज ने उसके जीवन को छीन लिया है। उस रिपोर्टिंग के दौरान हमें अनुभव हुआ और अनुभव को विजय मिश्रा जी ने भी सुबह बताया था, परश जी ने बताया था, इसके साथ साथ उमेश डोंगरे जी ने भी बताया था। तो निश्चित तौर पर देवभोग में डर का माहौल है, लोग भयभीत है, लोग सिर्फ एक दूसरे से सवाल ही कर पा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है और इन सवालों के जवाब मिलने भी बाकी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।